आज बात कर रहे हैं हम फाइनल अकाउंट्स की कि फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है। अगर हम फाइनल अकाउंट्स की बात करें, इसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट्स क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट्स बेसिकली आप देखोगे तो ये फैक्ट्री में जैसे कि हम गुड्स का सेल परचेज करते हैं या फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे, वो सभी सारी चीज़ें आती हैं। और उसके बाद उसमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है अगर हमारा बैलेंस क्रेडिट साइड का डेबिट साइड से ज़्यादा है। अदरवाइज ग्रॉस लॉस आता है। जो जो भी बैलेंस आता है इसको हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनाया जाता है? जैसे कंपनी के अंदर कुछ ऑफिस से रिलेटेड कुछ खर्चे होते हैं, जैसे सैलरी है, एडमिन खर्चा है, फ्रेट आउटवर्ड का खर्चा है, कुछ ऐसे खर्चे जो ऑफिस यूज़ के लिए होते हैं, ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, वो सभी इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। उसमें कुछ इनडायरेक्ट इनकम्स भी होती हैं। वो सारा कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैलकुलेशन करके आता है वो नेट प्रॉफिट निकल के आता है। अगर आपका P&L का क्रेडिट बैलेंस अगर आपका ज़्यादा है डेबिट से तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, अदरवाइज नेट लॉस कैलकुलेट होके आता है। हम जब नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकाल लेते हैं, उसका जो बैलेंस आता है वो बैलेंस शीट में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। बेसिकली बैलेंस शीट होती क्या है? बैलेंस शीट कुछ नहीं है। एक कंपनी के अंदर अगर मैं बोलूँ, चाहे वो प्रोवाइडर लेवल पे हो, चाहे कंपनी लेवल पे हो, कुछ भी हो, उधर एसेट्स के बारे में हमें देखने को मिलता है। उसकी फिक्स एसेट क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स क्या है, उसका कैश का बैलेंस क्या है, बैंक का बैलेंस क्या है, वो सभी बातें हमारे एसेट्स के अंदर आती हैं। बात करते हैं हम लायबिलिटी की, तो लायबिलिटी के अंदर शेयर कैपिटल क्या है, उसका कैपिटल अमाउंट कितना है, ड्राइंग उसने कितना किया, और उसके अंदर उसका लोन के बैलेंसेस क्या आ रहे हैं, उसने बाहर से बैंक लोन लिया, उसका क्या बैलेंस रह गया। क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स जिन्होंने उसने माल परचेज़ किया है क्रेडिट बेसिस पे, उनको कितना देना है, वो सभी बैलेंसेस हमारे को लायबिलिटी में शो होते हैं। बस बैलेंस शीट के अंदर क्या है, एसेट्स का जो टोटल आता है और लायबिलिटी का टोटल आता है वो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा हमारा फाइनल अकाउंट्स तैयार होके बन जाता है। जो हम अगर बात करें, एक कंपनी में फाइनल अकाउंट्स के अंदर ट्रेडिंग भी काउंट होता है, P&L भी काउंट होता है, बैलेंस शीट भी काउंट होता है।